जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आज आप लोगों को नए सर के ओर से संस्कृत में कुछ समझाया जाएगा। ये अर्थ और जिस तरह से आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नए सर आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए सभी शिक्षकगण मिल करके, हमारी पूरी टीम मिल करके आपकी सारी क्लासेस की तैयारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहेंगे और इस जो है विद्यार्थी के मूल जीवन की जो सच्चाई है, जिसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, आप लोग इन्हें ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब आप लोग समझिए सर के माध्यम से ये विद्यार्थी के 5 लक्षण और कुछ अच्छे श्लोक। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अध्ययन कीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग को इस राधे श्याम रिसर्च बोर्डिंग पब्लिक स्कूल के माध्यम से संस्कृत के सुभाषितानी श्लोक है, जो 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थी के जीवन में उतारने योग्य है। इस श्लोक का अर्थ आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही मार्मिक एवं तर्क संगत है और अपने जीवन में उतारने वाले श्लोक है। तो जरा हम इस श्लोक को पढ़ें कि सुखार्थीन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिवा त्यजेत विद्या विद्यार्थिवा त्यजेत सुखम। इस श्लोक का कहने का अर्थ है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होती है, विद्यार्थिनों कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होती है। सुखार्थिवा त्यजेत विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थिवा त्यजेत सुखम, यानी विद्या चाहने वाले जो भी छात्र है, जो भी व्यक्ति है, उसको जो है सुख का त्याग करना चाहिए। मुख्य तौर पर इसको हम ऐसे याद करेंगे कि सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनो कुतो सुखम, सुखार्थिवा त्यजेत विद्या विद्यार्थिवा त्यजेत सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होती है। इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए, और जो व्यक्ति जो छात्र विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को जो है सुख का त्याग करना चाहिए। पहला श्लोक का कहने का तात्पर्य यही हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा श्लोक है यसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धर्म ते मृत्युलोका भुवि भार होता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। इस श्लोक का कहने का अर्थ है यसा न विद्या, जिस मनुष्य के पास न विद्या है, तपो न ज्ञानम, न तप है यानी न ही तपस्या है, नो दानम और नो दान है, ज्ञानम न शीलम और न ही ज्ञान है उसके पास, न ही शील है, न ही उसके पास धर्म है। ये 6 लक्षण जिस मनुष्य में नहीं है, वो मनुष्य मृत्यु लोका भुवि भार होता, इस पृथ्वी पर पशु के समान है, जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं, इस भूमि पर भार के समान है। इसीलिए ये 6 गुण जिस मनुष्य में नहीं है, ये 6 गुणों में से एक भी गुण जिस मनुष्य में नहीं है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है, जो इस पृथ्वी पर भार है, पृथ्वी के लिए बोझ बन के खड़ा है इस पृथ्वी पर। इसीलिए ये 6 गुणों में से कोई एक भी गुण हर मनुष्य के पास रहना चाहिए। यानी कि यसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धर्म ते मृत्युलोका भुवि भार होता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। यानी ये विद्या, तप, दान, ज्ञान और शील और धर्म, अगर जिस मनुष्य के पास में से कोई एक भी गुण अगर मौजूद नहीं है, तो वो मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर पशु के समान भार है, जो कि मृग के रूप में या पशु के रूप में इस पृथ्वी पर घूमते फिरते विचरण करते हैं। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विद्यार्थी के जीवन में उतारने वाले बहुत ही अति महत्वपूर्ण श्लोक है। विद्यार्थी का 5 लक्षण क्या है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न 5 लक्षण जना। कहने का तात्पर्य है कि काग चेष्टा, काग माने होता है कौवा,
चेष्टा माने चंचल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, यानी कौवे की तरह चंचल होना चाहिए। स्वान निंद्रा माने कुत्ते, स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। जैसे ही कुत्ता दरवाजे पर कितनों बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उस दरवाजे पर पैर देता है तो उसकी पैर की आहट से कुत्ते का नींद क्या होता है, खुल जाता है, और वो क्या करते हैं, भूकने लगता है, भू भू करने लगता है। इसीलिए कहता है कि विद्यार्थी को स्वान निंद्रा माने कुत्ते की नींद सोना चाहिए, हल्की नींद नहीं सोना चाहिए, गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोना चाहिए। उसके बाद है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है थोड़ा भोजन, थोड़ा भोजन करना चाहिए, यानी भरपेट नहीं खाना चाहिए, पूरा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ने में भी हमारा दिमाग क्या होगा, एक्टिव रहेगा। अगर हम भोजन ज्यादा कर लेंगे तो हमको क्या होगा, आलस आएगा। इसीलिए कहता है कि अल्पाहारी माने थोड़ा भोजन करना चाहिए, पूरा भोजन ऐसे ओवरलोड नहीं करना चाहिए ताकि हमको धुआं ढकार आते रहे, आय बय करते रहे, इस तरह का भोजन हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद अंतिम जो है ये क्या है, गृह त्यागी। गृह, गृह माने होता है घर, त्याग माने छोड़ देना चाहिए, घर का मोह माया का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, अगर ध्यान है घर पे कि घर पे क्या बीत रहा होगा, तो ऐसे में जो है विद्यार्थी का ध्यान यहाँ पे क्लास में अगर शिक्षक की बातों पर नहीं आएगा, और वो क्या होगा, उसका ध्यान अगर घर पे भटका हुआ है तो क्लास में उसको पढ़ने में समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो है गृह का त्याग करना चाहिए, गृह का मोह माया नहीं रखना चाहिए कि मेरे घर पे क्या बीत रहा होगा। अगर कोई भी छात्र क्लास में है या कि त्रिवेणीगंज में है, उसका ध्यान हर हमेशा घर पे रहेगा तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। इसीलिए गृह का भी त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी न 5 लक्षणों जनाई, विद्यार्थी का 5 मेन लक्षण है, समझ गया। सुभाषितानी श्लोक बहुत ही अच्छे श्लोक होते हैं, उसमें मार्मिक तार्किक बात दिया हुआ रहता है, वो विदुर नीति से हुआ रहता है। उसके बाद नीति श्लोका भी रहता है। आज हम लोग को मात्र 3 श्लोक को याद करना है और उसके अर्थ को भी जानना है। बस इतना ही, धन्यवाद।